अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 21 चचा चक्कन ने तीमारदारी की इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। इसके मुसन्निफ़ है इम्तियाज़ अली ताज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। जान पहचान में देखिए, इस सबक के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। उर्दू के मारूफ अदीब और ड्रामा निगार थे। इनका ड्रामा अनारकली उर्दू में काफ़ी मशहूर है। अपनी किताब चाचा चक्कन में उन्होंने चाचा चक्कन को मरकज़ी किरदार बनाकर बहुत सी पुरलुत्फ़ कहानियाँ लिखी हैं। इनका इंतकाल 19 अप्रैल सन 1970 को लाहौर में हुआ। इस सबक में बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चाचा चक्कन की अजीब व गरीब हरकतों को बयान किया गया है। पहली बात में देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग के एक तरफ उसकी माँ बैठी है, उसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ अपने बीमार बच्चे को दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छी तरीके से कोई नहीं कर सकता। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। सबक पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि तीमारदारी आसान काम नहीं। कुछ देर के लिए चाचा चक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। इस दौरान उनसे जो अजीब हरकतें सरजद होती है, इन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। चचा और चची के बीच होने वाली नोकझोंक को भी काफ़ी दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। तो आइए बच्चों, जानते हैं चाचा चक्कन ने किस तरह से तीमारदारी की है इसके बारे में। चाचा चक्कन दिल में बखूबी जानते हैं कि तीमारदारी उनके बस का रोग नहीं, लेकिन तबीयत के हाथों ऐसे नाचार है कि ज़रा सी बात पे ताव खा जाते हैं, यानी ज़रा सी बात पे प्यारे बच्चों गुस्सा कर जाते हैं। ताव खाना ने गुस्से में आना और तीमारदारी करना, बीमार की देखभाल करना। चुनांचा एक रोज़ आगे पीछे सोचे बगैर तीमारदारी के मैदान में जौहर दिखाने पर आमादा हो गए, यानी अपने कर्तव्य दिखाने के लिए वो आमादा हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इनके घर में एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है लल्लू, और उसे हो जाती एक बीमारी, मोती जरा यानी खसरा, चीचक की किस्म की एक बीमारी है जिससे जिस्म पर पूरे दाने दाने निकल आते हैं। तो इसमें मुसलसल वो बीमार रहता है। 21 दिन गुजर जाते हैं लेकिन बीमारी उसकी जाती नहीं है। चाची रोज़ उसकी खिदमत करती है और यही आस लगाए बैठती है कि एक दिन उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। चाची पहले से ही घर के काम और उसके अलावा ये तीमारदारी से परेशान है, और उसमें चाचा चक्कन की नोकझोंक शरारतें से और ही ज़्यादा परेशान हो गई है। एक दिन होता यूँ है कि दोनों में नोकझोंक बढ़ जाती है और चाचा चक्कन बोलते हैं कि तुम्हारे कोई इतने बड़े काम नहीं है, तमाम काम मैं कर सकता हूँ। तो चलिए अभी ये तीमारदारी के लिए यहाँ पर चाचा चक्कन मैदान में कूद पड़ते हैं और वो शुरू करते हैं इसकी तीमारदारी करना। अब होता यूँ है कि सबसे पहले क्या होता है, उसको दवा पिलाने की रहती है। दवा पिलाने से पहले ही क्या करते हैं, उसको चाचा चक्कन सुलाने की कोशिश करते हैं। चची किचन में से आवाज़ लगाते कि बच्चों को सुलाओ मत, अभी उसके दवा का वक्त हो गया है। दवा पिलाने के लिए उसको फिर जगाते हैं और उसमें हो जाता है क्या, दवा चाचा चक्कन को निकालने के लिए नहीं आती है। वो बहुत कोशिश करती हैं लेकिन कभी खुराक ज़्यादा निकल आती है तो कभी खुराक कम निकल आती है, और इसमें हो जाता है क्या कि बहुत सारी खुराक यानी बहुत सारी दवा क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। अभी चाचा चक्कन की समझ में ये नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या चाची को बुलाओ, मगर वो अभी चाची को बुलाना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पर अपना एक मुकाबला करके रखा है चाची से कि मैं तमाम आपके काम कर दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आगे ही बढ़ते हैं। अब चाचा चक्कन बच्चे को दवा पिलाते हैं। दवा से बच्चे का मुंह एकदम कड़वा हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उतने में चाचा चक्कन को ख्याल आता है कि पानी देना चाहिए और उगालदान लेना चाहिए। तो उगालदान सामने पेश करते करते क्या हो जाता है, उसका सर छूट जाता है हाथ से
और उसका सर तकिए पे जोर से धर कर गिर जाता है। बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, अम्मा अम्मा करके। उतने में चाची आ जाती है। अब प्यारे बच्चों, अब देखते हैं चाची हाथ फेर कर देखती है तो बच्चा बहुत ही ठंडा पड़ गया है और वो परेशान है, रोए जा रहा है, न कुछ खा रहा है न कुछ पी रहा है। अभी यहाँ पर दूध पीने का वक्त हो जाता है, तो चलिए चाचा अभी जाते हैं दूध की डेगची लाने के लिए। चाची बोलती है कि मलाई को हटाकर दूध लाइए। उतने में क्या हो जाता है कि दूध बहुत ही गर्म रहता है। अब चाचा चक्कन के मुंह में रहता है पान। दूध को ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो एक हल्की सी जोर से प्यारे बच्चों फूंक लगाते हैं। जैसे फूंक लगाते हैं तो होता क्या है कि पूरा जो पान जो रहता है वो क्या हो जाता है, दूध में मिल जाता है और दूध की अच्छी खासी चाय हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए कि जिसका काम है वही काम कर सकता है महारत के साथ, इसके अलावा हम काम नहीं कर सकते। ध्यान में रखिए। यानी माँ जो है अपनी घर की जितने भी सारी खिदमत अंजाम देती है वाकई काबिल तारीफ़ है, इसका कोई तोड़ नहीं है। हमें उन तमाम कामों की अहमियत को समझना चाहिए, माँ की कदर करनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक मज़ेदार यहाँ पर इन्होंने कहानी बयान की है और उसके पीछे यहाँ पर एक हमको सीख भी मिल रही है कि ध्यान में रखना चाहिए कि माँ के जो काम है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। प्यारे बच्चों, चाचा की हालत हो गई है कि कभी वो देगची को देखते तो कभी खोए खोए इधर उधर देखते कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है, आखिर हो तो क्या गया है, आखिर ये कैसे चाय बन गई, तो उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये सबक आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत